यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्कीम बहुत अच्छी है, ये युवाओं के हित में है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान बचा रहे हैं। ये कहाँ से बात हुई कि अपने देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। जो व्यक्ति 4 साल सेना में रहेगा, सेना जानी जाती डिसिप्लिन के लिए, अपनी डिसिप्लिन संपूर्ण रूप से डिसिप्लिन रहेगा, वो कुछ अच्छा इनकम भी सोर्स जनरेट कर लेगा। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में चूँकि स्टार्टअप का कल्चर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जो व्यक्ति एक अच्छा इनकम लेके आएगा आफ्टर 4 ईयर, वो एक बढ़िया स्टार्टअप भी कर सकता है, ना कि सेने में ही खाली जाए। हम इस अग्निपथ से सहमत भी हैं, इस गवर्नमेंट के साथ हम हैं कि 4 साल के युवा को जो प्रेरणा मिल रही है और जो योजना बनाई गई है सही है। अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बागी बलिया में। बलिया का ये गांव है गंगहरा और थमनपुरा। ये पुल है जो दोनों गांवों को विभाजित करती है। इन दोनों गांवों के कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अग्निपथ सेना भर्ती योजना है उसको लेकर के ये युवा क्या सोचते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के ये युवा क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? वैभव श्रीवास्तव। वैभव श्रीवास्तव जी। वैभव जी, ये बताइए कि जो स्कीम है इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर, मैं स्कीम को लेकर बहुत अच्छा सोचता हूँ कि स्कीम बहुत अच्छी है, ये युवाओं के हित में है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान बचा रहे हैं। ये कहाँ से बात हुई कि अपने देश की सुरक्षा करने जा रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। लेकिन देश जो मोदी जी ने जो ये स्कीम लाया है बहुत ही अच्छा है, युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? शक्ति श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंगहरा। गंगहरा के रहने वाले हैं। ये बताइए आप क्या सोचते हैं शक्ति इस पूरी योजना को लेकर के? जी सर, हमारे लिए ये स्कीम उतनी सही नहीं है, क्योंकि हमें ये 4 साल के लिए लोग दे रहे हैं, उसके बाद युवा एकदम बेरोजगारी हो जाएगा। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुँचाना ये सब बहुत गलत बात है। उन्हें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जो कि लीगल हो। ये बताइए कि योजना से असहमति आपको क्यों है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लगता है कि नहीं ये योजना सही नहीं है? जी सर, पहले तो इनको पेंशन नहीं मिल रही है, फिर बस 4 साल के लिए इनको मौका मिल रहा है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरे, मतलब पहले था कि हाँ हम इन भर्ती करेंगे तो पूरा लाइफ टाइम के लिए रहेंगे 40 तक, और इनको बाद में पेंशन और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अब है कि अब 4 साल के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। अब ये इनको खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद जो करना है। तो पहले जैसे अब नहीं रह गया है, और बस 25% ये सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से, जो ट्रेनिंग हो रही है 4 साल के लिए। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या करेंगे? तो सहमति और असहमत दोनों है। 2 युवाओं से हमारी बात हुई। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अनिकेत चौबे, गंगहरा गांव है। गंगहरा गांव के रहने वाले। अनिकेत, ये बताइए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, मेरा कहना यही सरकार से जो कि जो आपने योजना लाया है, आप सरकार का अब तक कोई भी मतलब आदमी है आकर के युवा पीढ़ी से अब तक क्लियर इसके बारे में समझाया नहीं है, और ना इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया दिया है। सिर्फ मीडिया के सामने वो लोग कह दे रहे हैं कि ये युवा पीढ़ी के लिए ऐसा है, युवा पीढ़ी के लिए ऐसा है। उन्होंने खुल के आके अग्निवीर क्या है इसके बारे में अपने देशवासी के जितने भी युवा पीढ़ी है उनको बिल्कुल नहीं समझाया। तो हम यही भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं जो कि अपने जितने भी युवा भाई लोग हैं जो विरोध करते हैं उनके सामने आवें और आकर के अग्निवीर क्या है उसके बारे में अपने पूरे भाई को समझाएं, और ये भी बताएं जो कि 4 साल के बाद उनको क्या दिया जाएगा। सरकार ने तो निर्णय ले लिया है जो कि 100% बुलाएंगे, उसमें से 75% को हम निकाल देंगे। तो 75% क्या करेंगे, उनके लिए क्या योजना अलग से है, क्या नहीं है, क्या मतलब गलत है, उसका पूरा वो ब्यौरा दें। अच्छा, ये बताइए कि उम्र को लेकर के जो एक बवाल मचा था, विरोध कर रहे थे युवा कि 21 साल, तो कल तो सरकार ने कह दिया कि नहीं अब इस साल के लिए हम 23 साल कर रहे हैं। उस पर क्या सोचते हैं आप? अभी तो ये उन्होंने सिर्फ कह दिया है ना, करके दिखाया तब ना माना जाएगा। अभी तो सांत्वना दिए हैं, आगे वो क्या निर्णय लेंगे, क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये ना आप जानते ना हम जानते। ये सरकार की नीति है और सरकार ही जानती है, ना इसमें कोई भी खड़ा वो नहीं जानता है ठीक से। तो हम यही गुजारिश करेंगे जी कि जितने भी भाई बंधु हैं सरकारी प्रॉपर्टी को ख़राब ना करें, क्योंकि आप देश की रक्षा में जा रहे हैं तो पहले ही आप देश का हनन करेंगे तो कहाँ से जा पाएंगे आप। तो विरोध हम यही करते हैं बड़े भाई लोग से जी कि आप अगर किसी चीज़ को घेराबंदी करना है तो डीएम ऑफिस को करें, पीएमओ को करें, चाहे कलर को करें, ताकि आपकी बात वहाँ तक जाए। आप ऐसे रेलवे चाहे कहीं भी प्राइवेट जो भी
प्रॉपर्टियां हैं, इनको ऑपरेशन ख़त्म करेंगे, इससे कुछ हनन नहीं होने वाला। निश्चित रूप से सरकारी संपत्ति जो है वो तो टैक्स पेयर हम ही आप हैं जिनसे जाती है और वो सरकारी संपत्ति बनती है। कुछ और युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? गोलू पटेल। गोलू, आप तैयारी करते हैं लग रहा है? यस सर। कब से तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए? 1 साल से लगभग। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगाहरा। तो आपके घर में कोई सेना में है? अंकल हैं नेवी में। नेवी में चाचा है, इसलिए आप भी जाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे स्कीम को लेकर के? इस स्कीम से हम लोग को कोई फ़ायदा होगा नहीं। मान लीजिए 4 साल है, 4 साल के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे? 4 साल के बाद कोई कंफर्म थोड़ा ना है कि हम लोग को आसाम राइफल में कर दिया जाएगा या ईपीपी में कर दिया जाएगा। कोई कंफर्म थोड़ा ना हम लोग नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि आपको जो है कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। तो मौका दिया जाएगा, कंफर्म थोड़ा ना बताया गया है। ये तो सांत्वना के तौर पे कहा है। ठीक है, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं थनपुरा गांव का निवासी हूँ। ये बताइए, ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए मैं अपने भाइयों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और अच्छे से समझना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे हित में हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं गिनवाऊँगा, जो व्यक्ति 4 साल सेना में रहेगा, सेना जानी जाती डिसिप्लिन के लिए, अपनी डिसिप्लिन संपूर्ण रूप से डिसिप्लिन रहेगा, वो कुछ अच्छा इनकम भी सोर्स जनरेट कर लेगा। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में चूँकि स्टार्टअप का कल्चर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जो व्यक्ति एक अच्छा इनकम लेके आएगा आफ्टर 4 ईयर, वो एक बढ़िया स्टार्टअप भी कर सकता है, ना कि सेना में ही खाली जाए। चूँकि 4 साल सेना में रहेगा, वो बेहतर स्टूडेंट सर्दी बन जाएगा, उसका मुंडसा अच्छी हो जाएगी, जानकारी उसकी हर चीज़ की हो जाएगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 4 ईयर बाद क्या करेंगे, इसका जवाब मैंने दे दिया अभी। एक अलग बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 ईयर जो है बात, वो कम से कम 6 to 7 होना चाहिए, क्योंकि 4 ईयर में ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 to 11 लाख रुपए का सम वो दे देगी, और आफ्टर 4 ईयर के सर्विस में कुछ पैसे वो लोग बचा भी लेंगे, जो कि एक अच्छा अमाउंट उनके पास हो जाएगा, आगे स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरी बात ये गवर्नमेंट को कहनी चाहिए, कोई कानून बनाए या फिर कोई अध्यादेश निकलवाए और ये कहे कि आफ्टर 4 ईयर हम आपको इन चीज़ें में आरक्षण देंगे औरों के मुकाबले, तो उनके मन में सांत्वना बैठेगी कि हाँ हम कुछ आई हैव टू। मतलब आपका कहना है कि संशोधन करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश पासवान। अविनाश, आप भी तैयारी करते हैं सेना में जाने की? जी सर। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए सर। आप 3 साल तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि जो स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, अग्निवीर कहा जाएगा अब, अग्निपथ के थ्रू अगर आप भर्ती होते हैं तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? इसके लिए सर ये 4 साल में जो युवा जो है हो रहे हैं, हम लोग पूरी तैयारी इतना मेहनत से करें, 4 साल में क्या हो जाए होगा, अगली आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। तो निश्चित रूप से भविष्य को लेकर ये लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या करते हैं आप? हम तो अभी बीकॉम करते हैं, तो लेकिन हम इस अग्निपथ से सहमत भी हैं। इस गवर्नमेंट के साथ हम हैं कि 4 साल के युवा को जो प्रेरणा मिल रही है और जो योजना बनाई गई है सही है। लेकिन हालांकि 4 साल है, लेकिन उसके बाद युवा ये सोच रहे हैं कि 4 साल बाद हम करेंगे क्या। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको गवर्नमेंट दे रही है, सुविधा भी दे रही है, आपको फैसिलिटी जो अवेलेबल कर रही है, बट आप जब रिटायरमेंट लेते हैं 4 साल बाद, तो आपको स्कीम बहुत सारे आपके पास स्टार्टअप करने की आपको मिलेगी, चॉइसेस मिलेगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ कहने का मतलब है हर युवाओं से कि आप पहली बात कि कुछ ऐसे युवा हैं जो सुसाइड भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को नहीं मिलती है। लाइफ एक बार मिली, कब मिलेगी कम नहीं, लेकिन उसको आप बचा के रखिए। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही महत्व होती है। भगवान उसको आपको एक बार ही बना के देता है, लेकिन कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये हालांकि बहुत ही गलत है। आपको सोचना चाहिए उसके बारे में, अचानक ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छी बात डिसीजन लिया है, लेकिन 4 साल बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपेंड ना रही गवर्नमेंट। ये बताइए कि तब युवा ये जो है एक मॉब है जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बलिया में भी आज विरोध हुआ, तो विरोध क्यों कर रहे हैं युवा? विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? विरोध इनका ये करना है कि वो चाहते हैं कि जैसे पहले हमारा चलता था आर्मी का जो भी लॉन्ग टाइम तक, तो वो वैसे ही रहे। ये 4 साल से जो बन गया, ये स्कीम जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध यहाँ तक कि इन प्रदर्शनकारियों का गलत है। यहाँ तक कि ट्रेन को आग लगाना, ब्लॉक करना रोडवेज, और भी हालांकि यहाँ पे तोड़ फोड़ करना ये सही नहीं है, क्योंकि ये अपना ही नुकसान कर रहा है। अगर आपको जवान बनना है, आपको देश की सेवा करनी है, तो आपको देश के हित में रहना चाहिए, आपको देश की भलाई सोचनी चाहिए। तो ये हमको लगता है कि जो ऐसे तोड़ फोड़ और प्रदर्शनकारी ऐसे कार्य गलत कर रहे हैं, ये ऐसे रोड पे ब्लॉक करके, तो ये एक नौजवानों का और एक देश संभालने और देश को अच्छा रखने वाला ये एक बढ़िया जरिया नहीं है। इनको रोकना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। तो ये थे युवा बागी बलिया के,
जिन्होंने अपनी सहमति भी जताई, कुछ लोगों ने असहमति भी जताई। लेकिन एक बड़ी बात जो इन्होंने कही वो ये कही कि जो भी युवा हिंसक तरीके से बवाल काट करके विरोध कर रहे हैं वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी भी आपसे यही अपील है कि विरोध उचित है, विरोध किया जा सकता है अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं तो, लेकिन आप इन युवाओं से सीखिए कि ये क्या कह रहे हैं। इनका साफ साफ यही कहना है कि विरोध होना चाहिए अगर आप असहमत हैं तो, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए।